3.7 वोल्ट की बैटरी से 9 वाट की एमसीपीसीबी को डायरेक्ट जलाने वाले हैं, लेकिन बैटरी और एमसीपीसीबी को डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे तो ये नहीं जलेगा। तो कौन सा सर्किट बनाएंगे, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो ये सर्किट बनाने के लिए एक पुराने चार्जर ले लीजिएगा और इस चार्जर में से ये ट्रांसफार्मर को आप निकाल लीजिएगा। तो पहले से हम एक चार्जर का ट्रांसफार्मर निकाल कर रखे हैं, तो इसी का कनेक्शन करेंगे। उसके बाद में एक ट्रांजिशन लीजिएगा। ये ट्रांजिशन आपको बहुत आसानी से किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। इसका नंबर हम आपको दिखाना चाहेंगे TIP41C, यहाँ स्क्रीन पर लिख कर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। कनेक्शन कीजिएगा तो हीट होगा। तो इसका हीट कंट्रोल करने के लिए आप एक हीट सिंक ले लीजिएगा। तो ये छोटा सा हम हीट सिंक ले लिए हैं। आप चाहे तो इससे बड़ा हीट सिंक ले सकते हो और इस हीट सिंक पर इस ट्रांजिशन को यहाँ पे कस लेना है। इस ट्रांजिशन को इस हीट सिंक पे कस लिए। उसके बाद देखिएगा इस ट्रांजिशन में 3 लेग होता है। पहला लेग बेस होता है, दूसरा लेग कलेक्टर होता है और तीसरा लेग इमीटर होता है। अब इस तीनों लेग पर कनेक्शन करना है। तो इसको कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे हम चिमटा ले लेंगे और चिमटा में इसको इस प्रकार लगा लेंगे। अब इसका लेग देखिएगा बहुत सटा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा सा अलग इसको इस प्रकार हटा लेंगे ताकि कनेक्शन करने में आसानी रहेगा। उसके बाद में ये छोटा सा ट्रांसफार्मर लेंगे और इस ट्रांसफार्मर में देखिएगा आपको एक तरफ 2 पिन मिलेगा और दूसरी तरफ 4 पिन देखने को मिलेगा। तो जिस साइड 2 पिन है ना, ये 2 पिन वाला, इसके एक पिन पे इस ट्रांजिशन की कलेक्टर वाला लेग को सोल्डिंग करना है। इस प्रकार यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में एक आप रेजिस्टेंस लीजिएगा, चाहे तो 82 ओम का रेजिस्टेंस ले सकते हो, 100 ओम का ले सकते हो, दोनों में किसी भी ओम का आपके पास रेजिस्टेंस हो ले सकते हो, लेकिन कम से कम 1 वाट का ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। 1 से 2 वाट का रेजिस्टेंस लीजिएगा, उससे कम का आप रेजिस्टेंस लीजिएगा तो ये जल जाएगा। अब इसमें 2 लेग होता है लेकिन उल्टा सीधा नहीं होता है, तो इसको इस तरह मोड़ लेना है। अब इसको कनेक्शन करना है इस ट्रांसफार्मर पर। तो देखिएगा जिस साइड 2 लेग है ना, तो ये पहला लेग पे ट्रांजिशन को सोल्डिंग किए है, दूसरा लेग खाली है। इस रेजिस्टेंस की एक लेग को इस ट्रांसफार्मर की दूसरे वाला लेग पे यहाँ पे सोल्डिंग करना है। इस पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद इस रेजिस्टेंस की दूसरे लेग को, जिस साइड 4 लेग है ना, तो सबसे फर्स्ट वाला लेग है यहाँ पे, इस पे सोल्डिंग करना है। तो जिस साइड 4 लेग है ना, तो फर्स्ट वाला लेग पे इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में हम कनेक्शन आपको पूरा क्लियर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे अब आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा। इस रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में एक छोटा सा वायर लीजिएगा और ट्रांजिशन की पहले वाला पिन पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस प्रकार पहले वाला लेग पे सोल्डिंग कर दीजिएगा एक वायर से, और इस वायर की दूसरे कोर को इस ट्रांसफार्मर की जिस साइड 4 लेग है, तो पहले लेग पे तो रेजिस्टेंस की लेग को सोल्डिंग की है, इसके जस्ट दूसरे वाला लेग पे ये तार को सोल्डिंग करना है। यहाँ पे इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आप 2 तार लीजिएगा और इस दोनों तार को यहाँ पे सोल्डिंग कीजिए। देखिएगा ट्रांसफार्मर की 4 लेग है जिस साइड में, 2 लेग को तो सोल्डिंग कर दिए, 2 लेग बाकी है, तो दोनों लेग पे एक एक तार को सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार 2 तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में अब बैटरी का कनेक्शन करेंगे इस पे। तो बैटरी का कनेक्शन करेंगे तो जो बैटरी का ये माइनस वाला तार है ना, ट्रांजिशन की एक लेग अभी यहाँ पे खाली है, 3 नंबर वाला लेग, तो इस पे बैटरी की माइनस वाला लेग को सोल्डिंग करेंगे यहाँ पे। तो इस जगह पर आपको सोल्डिंग कर लेना है बैटरी की माइनस वाला तार को, और प्लस वाला को डायरेक्ट सोल्डिंग अभी नहीं करेंगे। इस पे एक स्विच लगा देंगे इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच ले लिए। इस ऑन ऑफ स्विच में 2 लेग है, तो एक लेग पे इस बैटरी की प्लस वाला तार को सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में एक छोटा सा तार लीजिएगा और इसके दूसरे वाला लेग पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में इस दूसरे वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग करना है। देखिएगा जिस साइड ट्रांसफार्मर की 2 लेग है ना, एक लेग पे रेजिस्टेंस को सोल्डिंग की है, उसी लेग पे इस बैटरी का प्लस वाला तार को सोल्डिंग करना है जिस साइड से स्विच का कनेक्शन किया हुआ है। इस प्रकार कनेक्शन आप कर लीजिएगा। लगभग में इसका कनेक्शन हो गया। अब यहाँ से इस चिमटा से इसको पहले निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एलईडी का कनेक्शन करना है। ध्यान दीजिएगा ये 2 तार जो निकाले हैं ना, इस 2 तार को इस एमसीपीसीबी पर सोल्डिंग करना है।
तो इस प्रकार माइनस प्लस देकर सोल्डिंग कर लीजिएगा। माइनस पर माइनस और प्लस पे प्लस अगर नहीं ग्लो करेगा तो इस तार को आप पलट दीजिएगा बाद में। तो अभी इस प्रकार यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए, इतना कनेक्शन कर लिए, जो कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। अब उसके बाद इस स्विच को चलिए ऑन करते हैं। जैसे ऑन करेंगे देखिएगा 100% ये ग्लो कर रहा है और फुल रोशनी के साथ में ये ग्लो यहाँ पे करने लगा। अभी देखिएगा ये फुल रोशनी के साथ में ग्लो कर रहा है। अभी हम लाइट बंद करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडियो की लाइट को बंद करते हैं। अभी अंधेरा हो गया, जैसे ऑन करेंगे ना तब इसका रोशनी आप देख सकते हो पूरा जिस प्रकार 9 वाट की एलईडी लाइट जलता है ना उतना तेज ये प्रकाश यहाँ पे दे रहा है। इसको अगर एलईडी में सेट कर देना तो ये फुल रोशनी के साथ में जलेगा। तो चलिए यहाँ से लाइट को ऑन करते हैं। तो लाइट को ऑन कर दिए, फुल रोशनी के साथ में ग्लो कर रहा है। अब इस बैटरी को चार्ज करना हो तो अलग से TP40 अपन चार्जिंग मॉड्यूल लगा देंगे तो बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। अगर इसको इमरजेंसी लाइट बनाना हो तो बहुत बेहतरीन इमरजेंसी लाइट इस पे बन जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कनेक्शन करने में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, 100% हम आपको हेल्प करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।